हम आज और एक निबंध पढ़ेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। इसके अंदर का डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी जी की अपनी रिसर्च, अपनी सोच, बहुत दिलचस्प निबंध का नाम है महिलाओं की भाषा। व्यावहारिक भाषा में महिलाओं की और पुरुषों की भाषा अलग अलग होती है। सहज रूप से पुरुष वर्ग अपनी भाषा में थोड़ी सी गालियाँ का भी इस्तेमाल करता है, जहाँ पर स्त्रियाँ आमतौर पर सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम 2-3 संवाद लेंगे। क्यों बे साले, दिखते नहीं हो आजकल, कहाँ मर गए थे? दूसरा, उई माँ, ऐसे बोल रहा था वो। तीसरा, हे भगवान, कैसे समझाऊं उनको? चौथा, अक्ल नहीं है क्या भेजे में, समझता नहीं है यार। उल्लेखित संवादों के ऊपर नज़र डाली तो हमें पता चलता है कि पहला और आखिरी वाक्य पुरुष का हो सकता है और दूसरा और तीसरा वाक्य महिला का हो सकता है। शब्दों के चुनाव के अलावा विषयों का भी चुनाव स्त्री और पुरुषों का अलग अलग रहता है। पुरुष के विषय आभासी दुनिया के, ख्याल की दुनिया के होते हैं और स्त्रियों के विषय उनके आजू बाजू के दुनिया के होते हैं। उनके विषय शरीर के आजू बाजू वाले 10 फीट के फासले के होते हैं। यह पूरे विश्व में आप कहीं पर भी जाए तो सत्य है। उदाहरण के तौर पर हिलरी क्लिंटन जब भारत में आई थी, तब कार्यकालीन कामकाज के बाद उन्होंने हाई प्रोफाइल अधिकारियों के पत्नियों के साथ अनौपचारिक संवाद किया। तब पता चला कि हिलेरी मैडम को भारतीय इकोनॉमी से ज़्यादा भारतीय परिवारों में सास, ससुर, ननद, देवर सब एक ही छत के नीचे सुख से कैसे रहते हैं, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। शायद यह इसके लिए होता होगा क्योंकि एक महिला सबसे प्रथम एक माँ है, उसके बाद अधिकारी, उसके बाद मंत्री। ऊपर दिया गया विश्लेषण भाषा का उपयोग करते वक्त महिला और पुरुष के विषयों में आने वाले अंतर को दर्शाने के लिए किया गया है। आगे का विश्लेषण हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। स्कूल और कॉलेज के अंदर अव्वल आने वाली लड़की जब घर गृहस्थी में आ जाती है, तब वह अपना अस्तित्व मानो खो देती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब वह अंग्रेजी में पढ़ना लिखना जानने लगते हैं। अब बच्चों में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। 5वीं से ही बच्चा माँ को लोअर कैटेगरी के गिनती में लाना शुरू करता है। 8वीं कक्षा के बाद अपने पापा को वो लोअर कैटेगरी में गिनती कर लेता है और 10वीं के बाद टीचर को भी लोअर कैटेगरी में समझने लगता है। इसमें माँ की अवस्था बड़ी कठिन हो जाती है। इसीलिए बच्चों को कंट्रोल करना है तो अंग्रेजी भाषा पर माँ की और पिता की भी हुकूमत होना बेहद ज़रूरी है। हमारी बुक खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कृपया उसको फॉलो करें। धन्यवाद।